नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। देखिए, आदतन प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। तो आजादी के पहले तो देश के खिलाफ गद्दारी की, आजादी के बाद में देश तोड़ने का काम किया। अगर किसी ने पुतला जलाया, संविधान जलाया, तो 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने जलाया। गोडसे जितने गांधी जी की हत्या किया है वो आरएसएस से था। तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। तो महान भागवत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, आदतन प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। 1929-30 की बात है। कुछ कार्यकर्ता हेगडेवार जी से मिलने गए तो कहा जेल भरो आंदोलन है। तो कहा भाई ये आपकी मर्जी है कि जाए नहीं, अपने घर को तो देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। इस तरह से हेगडेवार ने अपने कार्यकर्ताओं को डिस्करेज किया कि जो गांधी जी का काल है उसमें शामिल न हो। 1942 में संघ ने 25 लाख की जो सेना खड़ी किया था अंग्रेजी हुकूमत ने, क्योंकि पूरी दुनिया में यहीं से सिपाही जा रहे थे, सैनिक जा रहे थे हिटलर के खिलाफ। तो उसमें बड़ी भूमिका थी आरएसएस की। कैंप लगा करके भर्ती करा रहे थे। तो आजादी के पहले तो देश के खिलाफ गद्दारी की, आजादी के बाद में देश तोड़ने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर उनके जीते जी अगर किसी ने पुतला जलाया, संविधान जलाया, तो 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने जलाया। आजादी के पहले गद्दारी किया था, आजादी के बाद में इस तरह का इन्होंने देश के प्रति विश्वासघात किया। और गोडसे जितने गांधी जी की हत्या किया है वो आरएसएस से था। तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। काश पटेल जी और जिंदा रहते तो मेरा ख्याल है कि न मोदी जी रहते न आरएसएस रहता, खत्म हो जाता। क्योंकि पटेल जी ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। नेहरू जी लिबरल थे, इसलिए बच गए। और इसके अलावा इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम तोड़ फोड़ और झगड़ा लगाना यही करते रहे। 2 नेशन की थ्योरी देने वाले यही है। और 52 साल तक तिरंगा को, जो हमारा तिरंगा है उसको नहीं अपनाया इन्होंने। गोलवलकर ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है दूसरे देशों से लेकर के जोड़ तोड़ किया। तो आज इस आतंकी संगठन का 100 वर्ष पूरा होता उत्सव मनाया जा रहा। और पोस्टल कमेमोरेटिव पोस्टल जारी हुआ, सिक्का जारी हुआ। किस बात का? सर, सीजीआई गवई साहब जो हैं उनकी मदद जो है उन्होंने भी मना कर दिया इनविटेशन वो जो आरएसएस का इवेंट था अमरावती में, जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद जो कमलाताई गवई हैं उनके नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई जो एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था कि वो जाने वाली हैं। और उन्होंने बाद में इस बात को साफ किया कि वो अटेंड नहीं करेंगी प्रोग्राम। देखिए, ऐसा है, सामाजिक प्रेशर है और उनका भी जो विचार है वो अलग है। और जेस्चर होता है ऐसे आयोजन पर जाना। अगर आरएसएस के कार्यक्रम में चले भी जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विचार को अंगीकार करते। लेकिन जो अम्बेडकरी समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, न्यू बुद्धिस्ट समाज है, दलित समाज है, उसका भारी प्रेशर होता है। तो वो आरएसएस से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। तो ऐसे में उनके लिए भी ठीक था, कमलाताई जी के लिए भी ठीक था, वो नहीं गई। लेकिन उनको अंदर से ये भी भावना नहीं होगी
जाने का। और दूसरी बात है कि प्रथम बुद्धिस्ट सीजीआई गवई जी हैं, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता तो अच्छा किया नहीं गए, क्योंकि दोनों का केंद्र नागपुर है। एक आरएसएस का भी, एक हिंदुत्व का है, एक हिंदुत्व के खिलाफ है, एक मनुवादी का है, एक समतामूलक समाज का है, और एक सेकुलर का संविधान के पक्ष वाला कैंप है, संविधान विरोधी है। दोनों का केंद्र नागपुर में। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त आरएसएस प्रमुख स्वयंसेवक जो है स्वयंसेवक संघ संचालक मोहन भागवत ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 26 लोगों को, भारतीयों को मारा गया आतंकियों के द्वारा दूसरे सरहद पार से आकर, और हमारी सरकार ने एक मजबूत रिप्लाई दिया, और गवर्नमेंट का डेडिकेशन, आर्म फोर्सेस की जो है का साहस वो दिखाया, एक आइडियल एटमॉस्फेयर जो है हमारी कंट्री के अंदर बनाया, और एक ढंग का रिप्लाई दिया। और कौन हमारा साथी है कौन नहीं ये भी सामने आ गया। लेकिन उन्होंने एंड में एक कटाक्ष ये भी किया कि देश के अंदर भी कुछ ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट हैं जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी बात कही कि नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में रिवोल्यूशन हुए, उससे सिर्फ इंस्टेबिलिटी आई। गवर्नमेंट को इस तरीके के क्योस को अवॉइड करना चाहिए, पर जो लोग इस पे डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस करते हैं वो उससे किसी को फायदा नहीं होता। अंबेडकर साहब ने इस तरीके के मूवमेंट को ग्रामर ऑफ एनार्की कहा था, ये भी बात कही है उन्होंने। तो आप किस तरीके से देखते हैं? साथ ही साथ वो पॉलिसीज के ऊपर बात कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज अगर लोगों के साथ नहीं जुड़ती हैं तो दिक्कतें होती हैं। और ये भी बात कही, और टैरिफ के ऊपर उन्होंने बात कही कि ये दो देशों के बीच का मामला होता है जो है, और इससे अफेक्ट होंगे सब लोग, और कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती। ये बात उन्होंने कही है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करने वाला अगर संगठन कोई है तो आरएसएस है। मोहन भागवत जी इशारा किसी और को और कर रहे होंगे, लेकिन जितने हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। कहीं मांस काट के फेंकवा देंगे, कहीं दारू पिला के लड़वा देंगे, कहीं झूठी अफवाह कर लेंगे, कभी गौ हत्या के नाम से करेंगे। तो सबसे पहले। दूसरा, जो पहलगाम में 26 का सिंदूर उजाड़ दिया और पुंछ में 16 लोगों की हत्या कर दी, तो मोहन भागवत जी आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं तो क्या उससे हमें क्रिकेट खेलना चाहिए? हैं? और हम खेल कर रहे हैं उसके साथ। हम उजड़े हुए सिंदूर को क्या संकेत दे रहे? हमारे सैनिकों पर क्या असर पड़ेगा? हमारे सैनिक बड़े बहादुरी से लड़े, और ट्रंप के दबाव में कहाँ थे उस समय आरएसएस लेके लाठी खड़ा हो जाता। ट्रंप के दबाव में मोदी जी ने सीज फायर कर दी। कितना अपमानित है। दूसरी बात है, यह सब पता लग गया कि दुनिया में कोई भी देश भारत के साथ नहीं था, और आज भी शायद कोई नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो दर्जनों देश खड़े हो गए। और तो ये मोदी जी भागवत जी मोदी को प्रेज करें। देश से कोई मतलब नहीं, इनका स्वार्थ है कि सत्ता में रहे और दुष्प्रचार करें। जो आपने बात कही भारत पाकिस्तान के मैच की, उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं, एक देशभक्त होने के नाते मैंने मैच नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो देशद्रोही हैं। एंटी नेशनल में ही जो लोग हैं उन्होंने भारत पाकिस्तान के मैच को एंजॉय किया। उन्होंने केंद्र पर यह आरोप भी लगाया कि वो महाराष्ट्र के अंदर जो है जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं और बिहार पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और जो स्कीम्स हैं वो सारी चीजें जो हैं और वो पीएम केयर फंड से सब बिहार में एलोकेट की जा रही है, महाराष्ट्र को नजरअंदाज किया। वो तो बात सही है कि बिहार में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगाया, और गुजरात में ही सब लगाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी गुजरात में बनी, सेमीकंडक्टर
की इंडस्ट्री है, मारुति है, तमाम सारे उद्योग केवल गुजरात में ही जा रहे हैं। बिहार में रेवड़ी बाट आते हैं थोड़ा बहुत जीने के लिए। महाराष्ट्र को जो आर्थिक राजधानी है उसको भी खत्म करना ये चाह रहे हैं। तो जहां इनका स्वार्थ होता वहीं पर सहायता भेजते हैं। तो यह बात तो ठाकरे जी ने सही कहा। दूसरी बात है कि ये देशद्रोही का काम किया इन्होंने, पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेल करके देशद्रोह का काम किया। अब महिला एशिया कप जो हो रहा है उसमें महिला टीम भी जा रही है, वो भी देशद्रोही कार्य है। अगर पाकिस्तान से खेलते हैं तो देशद्रोही कार्य है, लेकिन पैसा और भारी पैसा है, अमित शाह जी का बेटा है, तो देशद्रोही, तो ये देशद्रोही लोग हैं। इसके अलावा सर सीधे तौर पे देखा जाए तो जो केरल के नेता ने जिसने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी की बात कही थी, उससे बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया है और कहा है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं केरल के, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। अगर किसी शख्स ने ऐसा कुछ बोला है वो पार्टी का स्टैंड है। ये नूरा कुश्ती करते हैं और राहुल गांधी जी को जान से मारने का जो धमकी दी है, राहुल जी के सिक्योरिटी दी जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि बीजेपी आरएसएस का हिंसा का इतिहास रहा है, और एक कहता है कुछ तो दूसरा नकारता है। इनका नूरा कुश्ती है और हम इसकी निंदा करते हैं जिस तरह से इनके प्रवक्ता ने बोला है, और उसको पार्टी से निकालना चाहिए। अगर पार्टी से जब तक नहीं निकालते हैं तब तक हम कैसे मान लें कि ये सहमत नहीं है। सोनम वांगचुक की जो वाइफ हैं, पत्नी हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा है कि इमीडिएट रिलीज किया जाए जो है सोनम वांगचुक को, जो एनएसए मेंबर में वो किया गया है, और उन्होंने राष्ट्रपति पे गुहार लगाई इस मामले को। देखिए, सोनम वांगचुक के साथ में जो किया है बहुत गलत किया। इसका इंटरनेशनल इफेक्ट भी है, नेशनल इफेक्ट है, और जो सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है वहां पर इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। उनकी सोनम वांगचुक की गलती यही है कि जो बीजेपी ने पहले वादा किया था देने को, हिल डेवलपमेंट काउंसिल शेड्यूल 6 देने की वादा किया था, स्टेटहुड देने का वादा किया था, उस पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। वहां अग्निवीर की वजह से भी बहुत वहां पर लोग नाराज हैं, और वहां रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है। यानी 370 हटने के पहले बल्कि स्थिति ज्यादा बेहतर थी, और महंगाई बेरोजगारी तो है ही है। तो जिस तरह से आग के साथ बीजेपी खेल रही है, चूंकि बीजेपी हारी है वहां पर, तो ये अंततः इसके बड़े बुरे परिणाम आएंगे। तो सरकार होश में आए और सोनम वांगचुक को रिलीज करे। आखिरी सवाल आपसे सर, पी चिदम्बरम ने कहा है कि नुकसान होता है मीडिया से बात करने का। उनकी बात को मिसकोट किया गया, जो 26/11 को लेकर उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि उनके वर्ड्स को ट्विस्ट किया गया, कि उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि अमेरिका ने जो है 26/11 के बाद रिटेलिएट किया था, भारत को रिटेलिएट करने से रोका था। वहीं आजकल भी साफ कह रहे हैं कि अगर वो इतने ज्यादा आहत थे तो 15-18 साल तक चुप क्यों रहे। उन्होंने उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं कर दिया था अपनी पोस्ट से, प्रधानमंत्री से? नहीं, जब चिदम्बरम जी ने कह दिया कि ये उनको टेस्ट किया गया है तो बात खत्म हो जाएगी, और उसका क्लैरिफिकेशन चिदम्बरम जी ने दे दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।